महोदार चरित्रवान की पद रज असदालाप असत्संगति और सब बिसराऊं। चरित्रवान की पद रज हो सुभग मूरति श्री वल्लभ बेन कहूँ ना शीस नवाऊं। हरि सेवा हरि कथा छाड़ी के अनत कहूँ नहीं जाए। हरि सेवा हरि कथा छाड़ी के अनत कहूँ नहीं जाए। महोदार चरित्रवान की पद रज हों पार। निस दिन गुणगान करो नैननी हृदय सिराऊं। गोविंद जन इतनो चाहत दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं।
पार कछु न पावे। देवी भुवि पाताल में को पट तर नाही। प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजावे। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष प्रभु। कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी। साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। और सब उपाधि छाणी असत्संग को निवारी। संशय सब मन को काढ़ो अपने जी आवे। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष प्रभु। वचनामृत श्रवण सुनो हरि सेवा हित सो करो। दुस्तर भव सिंधु तरो वल्लभ उर लावे। कहत गोविंद कलि जुग में और कछु पाए नाही। मन वचन कर्म करी श्री वल्लभ गुण गावे। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर
कल अपन ने दान के स्वरूप के विचार के अंतर्गत ये देखो तो दान जो है वैसे कोई के लिए उपकार की बुद्धि से भी हो सके है। दान जो है वो अपने धर्म बोध से भी हो सके है। धर्म बोध यानी कर्तव्य बोध से। और दान जो है वो कोई न कोई छलना के रूप में भी हो सके, मोहक रूपन में। उन तीनों रूपन के पृथक्करण में अपन ने एक बात खास समझी। वैसे मैंने प्रयास किया कितनी कन्वे भाई कि नहीं भाई मैं निश्चित नहीं हुआ, पर फिर से मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक पे लाने के लिए एक बात बता दूं कि जो ब्रह्म परमात्मा के रूप में दान कर रहे हैं उनमें कोई न कोई मोहकता रही भई है, वो अपन ने विस्तार से देखे हो। पर ये जो मोहकता है, ये मोहकता कोई स्वार्थ से प्रेरित नहीं होके, न परार्थ से प्रेरित होके है। वो दान को सिस्टम जो डिमांड कर रहे हो है वह तरीके की मोहकता है। अपन या को या तरह से समझ सकें कि जैसे कोई भी सर्जरी करनी हो, ऑपरेशन करवाना हो तो एनेस्थेसिया या क्लोरोफॉर्म देना पड़े, लोकल एनेस्थेसिया या जैसे भी, तो एक मोहकता है वहां में कि जो अंग काटे जा रहे हो है, कट रहे हो है, वहां को दर्द नहीं होएगा, वरना तो ऑपरेशन ही सहज नहीं हो सके। तो एक मोहकता है यहाँ में कि जो ऑपरेशन हो रहे हो है, जो रोग ग्रंथि को निराकरण किए जा रहे हो है, निवारण किए जा रहे हो है, वहां में भी कोई एक मोहकता उत्पन्न करके और वहां को निराकरण कर दिया जाए। ये वैसे नेगेटिव एग्जाम्पल है, पर यही तरह को पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हो सके कि कोई दान जो है वो देने के लिए कोई न कोई मोह उत्पन्न करना पड़े। तो वो जो मोह उत्पन्न किए जा रहे हैं वहां कोई स्वार्थ या परार्थता को भाव नहीं है, वो दान के सिस्टम की मांग है। वही तरह से कल भी मैंने आपको बताया कि दान जो है वो ब्राह्मण को षट्कर्माणि दिने दिने व न्यायसु ब्राह्मण को धर्मी है दान। तो जब ब्राह्मण को कर्तव्य है दान, वो जो दान है वो दान में मोहकता को बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि सामने जाको अपन दे रहे हैं वाकई पात्र अपात्र को, दान के देश काल को, दीयमान जो द्रव्य है वो दियो जा सके है कि नहीं, वो दिए जा सकने की वाकई वैधता को
इन सबको विवेक के साथ जो दान दिया जाए वो दान धर्म रूप दान होवे। या तरीके को धर्म रूप जो दान दियो जाए वह दान के कर्म में देने वालों यदि उपकार के भाव से दे रहे है, जाकू दे रहे है, तो देने वाले में कोई मोह है। दान की प्रक्रिया में कोई मोह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धर्म की दृष्टि से देखने पे जो वस्तु अपन दे रहे हैं वहां में से अपना मोह छोड़ के जा वक्त जो चीज को दान कर्तव्य पात्र है वह वक्त वह चीज को दान अपने को करना ही चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो अपने को अधर्म हो रहा है, दे रहे हैं तो कोई कुछ उपकार नहीं हो रहा है। तो ये तो षट्कर्माणि दिने दिने की एक प्रक्रिया आती कि ये तो करनी ही चाहिए दान तो। और तीन चार साल पहले मैंने आपको ये बात समझाई थी कि देव, मनुष्य और असुर तीनों प्रजापति के पास, प्रजापिता के पास गए तो उन तीनों को वहां ने 3 दकार को उपदेश दियो कि अपनो दमन करो, दान करो और दया करो। तो वहां भी जो दान की बात आई है वो मनुष्यता के अधिकारिता के अनुरूप आई है कि यदि तुम मनुष्य हो तो तुमको दान करना चाहिए। वो कर्तव्य से प्राप्त हो तो दान है, कोई के लिए कोई पे उपकार की भावना से दिया जाता दान नहीं है। जहां दीन या अतिथि या विरक्त तो कहीं कहीं दान के विधान आए हैं, कहीं प्रायश्चित्त के रूप में भी दान के विधान आए हैं शास्त्र में। तो दान को अपन एक ही प्रकार समझें वो मूल में अपनी एक भ्रमणा है। दान कई प्रकार से हो सके, उपकार रूप से हो सके, दान जो है वो प्रायश्चित्त रूप से हो सके, दान जो है वो स्वधर्म के कर्तव्य के रूप में भी हो सके है, और दान जो है वो उपकार के प्रत्युपकार रूप में भी हो सके है। तो सामान्यतः एक बात बताई गई कि जहाँ उपकार और प्रत्युपकार को स्वरूप है वहां तो समानन के बीच में दान को प्रकार है। कोई ने उपकार कोई को किया, वहां समानता की बात है, वहां कर्तव्य की बात नहीं है। जो दोनों समान है, एक दूसरे को कुछ उपकार प्रत्युपकार करें, भैया ने हमारा ये उपकार किया, हमने वाको ये प्रत्युपकार किया। एक तरह के वो दो समानन के बीच में व्यवहार है, दानात्मक व्यवहार, वो व्यवहारात्मक दान है। वो कर्तव्यतया नेसेसरी नहीं है, पर कुछ प्रसंगन में शास्त्र ने कर्तव्यतया दान जहां बताया कि दान करना कर्तव्य है, वहां समानता को या असमानता को कोई विचार किए बिना केवल देश, काल, पात्र और दीयमान द्रव्य को जा प्रसंग में दान विहित है वह प्रसंग में दान करना चाहिए। वो धर्म या कर्तव्य की बुद्धि से दान को आपका स्वरूप है। प्रभु जो भी कुछ दान कर रहे हैं अपने को, जो अपन ने चार्ट में देखो, वो दान, एक बात समझो कि दूसरे को दिया जा तो दान है नहीं, दूसरे को कुछ दिया नहीं जा रहे है, न वहां में से कोई प्रत्युपकार की
प्रभु को अपेक्षा है, क्योंकि प्रत्युपकार की अपेक्षा कौन को है? व्यवहार में हुए, यानी हमारा ये उपकार किया, हम या को ये प्रत्युपकार करें, वहां वो भी कंसिडरेशन नहीं है। पर क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ हैं, प्रभु आत्मरतिशील हैं, प्रभु सर्वसमर्थ हैं, और वह प्रभु के जो अंश हैं वो 3 प्रकार के प्रकटे हैं। अब यदि वो वा भावना सु मंडित रहे, अंशी की भावना सु, तो अंशी की भावना से यदि मंडित रहे तो कोई दान को प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा। आई नहीं ख्याल? अंशी की भावना से जैसे ही मंडित भय, वैसे दान को प्रसंग सारो कैंसल हो जाएगा, क्योंकि न तो फिर वहां देश को विचार है, न पात्र को विचार है। अपने एक खीसा में से कोई चीज निकाल के अपन दूसरे खीसा में डाल रहे हैं, हमें दान को कहां सवाल भयो। पर जब अपन ये बात कह रहे हैं कि आनंदांश को तिरोधान भयो, आनंदांश के तिरोधान के कारण ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को तिरोधान भयो, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को तिरोधान भयो, केवल चेतना रह गई। वह केवल चेतना को फिर पाछी आर्टिफिशियली वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी कि जो प्रभु के पास सहज सिद्ध हैं, वो दान में कुछ न कुछ मोह उत्पन्न, जैसे सर्जरी में अपन एनेस्थेसिया दे हैं, वह प्रक्रिया से आवश्यक है। तो हमें मोह को जो स्वरूप है वो स्वार्थ पूर्ति को या दूसरे के मिसगाइड करने को नहीं है, पर वो पार्ट ऑफ दी माने फंक्शन है। अवतार काल में जो मोह पैदा करे हैं, अवतार काल में मोह वाह ढंग को मोह नहीं है, वाह मोह को और या मोह को अपने को छुट्टो पाड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि अवतार काल में भगवान प्राकृतानुकृति करे हैं, और जो प्राकृतानुकृति करे हैं वह अनुकृति के कारण मुख्य क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि प्राकृत जो सृष्टि है वह की प्राकृतता को निभानी है, तोड़नी नहीं है। तो प्राकृत सृष्टि की प्राकृतता को निभानी है। प्राकृतता निभाने को सीधो मतलब यह है कि काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष के जो पंचविध नाम रूप कर्म के भेद हैं, उन भेदन को तोड़े बिना कुछ देनो है और कुछ मोह उत्पन्न करना है। तो वास्तविति में जो मोह पैदा किया जा रहे है वो प्राकृतानुकृति के रूप में के व्याज सु कियो जातो जो मोह है, वो मोह आसुरन को हुए है पर दैवी जीवन को नहीं हुए। ये अपन ने कल देखे। साथ ही साथ अपन ने वह प्रक्रिया में जो महोदारता प्रकट हो रही है, वह महोदारता को भी रूप अपन ने देखो कि वो महोदारता जो है वो इतने सटल वे में हुए है कि वह महोदारता सु अपने को वो भेद समझ में आवे कि त्रिधा कैसे बद्ध भयो है मार्ग से। यही प्रसंग में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि महाप्रभु जी जो दान करे हैं
अपनी महोदारता प्रकट कर रहे हैं। वो महोदारता जो प्रभु की सृष्टि है, वाक्य जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कोई तोड़ के नहीं कर रहे हैं, पर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको पावर्स हैं वह पावर्स के अनुरूप वो कर रहे हैं। ये कल गोकुलनाथ जी की टीका में से और भी सब टीका में से ये बात मैंने आपको बताई। आज अपन या बात को अच्छी तरह से समझ सके हैं। ये भी बात मैंने आपको कल बताई कि महाप्रभु जी अपनी जो महोदारता के कारण, मन महाकारुणिको विभु अदेय दान दक्ष होने के कारण जो भी कुछ महाप्रभु जी दान दे रहे हैं वह हमें उपकार के भाव से नहीं दे रहे हैं, पर महाप्रभु जी के अवतार को वो प्रयोजन है, वालिए महाप्रभु प्रकट में। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर्वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मादतोहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। ये जो महाप्रभु जी कहें कि प्रभु की जो आज्ञा भई है, वो आज्ञा दैवी जीवन के उद्धार की आज्ञा है। दैवी के अंतर्गत भी जो पुष्टि जीव हैं उनको पुष्टि प्रभु के बारे में अवेयरनेस जगाने की आज्ञा है। जिनमें अवेयरनेस जग सके उनमें अवेयरनेस जगानी, जिनमें कल मैंने सुधा के संदर्भ में आपको बताई बात के जिनमें भोग्यता जग सकती हो उनमें भोग्यता जगानी, वह तरह सु, और जिनमें भोक्तृता जग सकती हो उनमें भोक्तृता भी जगानी, वह तरीके को अदेय दान दक्षता महाप्रभु जी की है। वो अदेय दान दक्षता के कारण गुण स्वरूप भेद से महाप्रभु जी भगवत स्वरूप को दान अपने को पुष्टि मार्ग में कर रहे हैं, पुष्टि जीव को कर रहे हैं। ये लिए महाप्रभु जी ने कभी भी कोई वैष्णव को अपने से बांध्यो नहीं, या तरह सो हम गुसाई लोग आजकल बांधना चाहे हैं। क्योंकि दान दे के, दान की प्रक्रिया से दान लेने वाले को भिखारी बनाना, एक प्रक्रिया दान की वो हो सके कि दान लेने वाले को या तरह से भिखारी बना दिया जाए कि वो फिर कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सके। और दान देने की प्रक्रिया में ऐसे ढंग से दान देना कि दान लेने वालों आत्मनिर्भर हो जाए, दूसरी वक्त मांगने की जरूरत नहीं पड़े, वह तरीके से दान देना, मने लेने वाले को अपने समान बना देना कोई तरह से, क्योंकि लेने की जरूरत नहीं पड़े। और ये पाछो भाव अपनी उपकार बुद्धि से करने के बजाय कर्तव्य बुद्धि से करना। अब कर्तव्य बुद्धि महाप्रभु जी के प्रसंग में क्यों प्राप्त नहीं हुए, वह को कारण भी अपन समझ सके। क्योंकि पुष्टि प्रभु को जहां तक दान को सवाल है, वो शास्त्र में विहित कर्तव्य के तरह कहीं प्रिस्क्राइब नहीं भयो। क्योंकि शास्त्र खुद क्या है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य। तो जब प्रभु खुद के लिए ये बात कह रहे हैं तो वह तरीके के प्रभु को जो दान महाप्रभु जी कर रहे हैं, वो दान महाप्रभु जी कोई शास्त्राज्ञा के तहत तो कर नहीं रहे हैं, पर प्रभु को मुखारविंद रूप है तो प्रभु को जो भाव है अपने आप के आत्मदान को भाव,
वह आत्मदान के भाव को महाप्रभु जी सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सारी विषय कल को तो जो गड़बड़ चल रही है वो भी मैंने आपको कल बताई थी कि आज जो भी कुछ अपन दान दे हैं वो या ढंग को दान नहीं दे हैं। जैसे हवेली है हम लोग चला रहे हैं तो आप समझ सको अच्छी तरह से के कोई तरह से वाकू या तरह से लाचार बना देना पुष्टि भक्त को। वो जो खरगोश की जो मैंने आपको बात बताई कल, तो एक्चुअली वह जोक में ये भी बात मेंशन है कि खरगोश को वो अपना गाजर बहुत भाव है खावे में, सो गाजर की खेती करते तो गाजर उगातो तो खास जैसु खरगोश ललचा के खेत में आवे और फिर भेड़ियां छोड़ रखे थे ट्रेन कि जैसे ही घुसे ऐसे वाकू दौड़ाओ, अंत में वो खरगोश फिर हाथ में आ जाए खेत में। तो ये जो परिस्थिति है दान की वो अपन आज समझ सके हैं कि ये एक तरह से अभी मैंने रिसेंटली एक पढ़ो मैं ऐसे वो कहे कि मार ना हो घर किसी को मारिए एहसान से, मारना है घर किसी को मारिए एहसान से, फायदा क्या होगा किसी को मार दोगे जान से। कोई को मारना है तो एहसान से मार दो, जान से मारोगे तो कुछ तुमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जान से मरने वाला वापस कभी आता नहीं, मारा गया एहसान का फिर सर उठा सकता नहीं। तो एहसान से मार देने को कि तुमसे ये नहीं निभेगो, तुमसे वो नहीं निभेगो, तुमसे ये नहीं निभेगो, वाकई बस तुम हमारे यहाँ जाओ, वो एहसान से मार के और अपना एक धंधा शुरू कर दियो। अपन ये समझे अपनी बेवकूफी में कि ये जो हवेलियां चल रही हैं ये बड़ा भारी एहसान है। खरगोश खाने की खाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि यदि ठाकुर जी के सुख के लिए चलती हो तो महाराज को खुद को वहां सेवा करनी चाहिए। यदि संप्रदाय के प्रचार के लिए चलती हो, सीधी सी बात है, तो एक गली में या जहां वैष्णवन की एक समुदाय है वहां एक हवेली बहुत है। कंपटीशन में 3-3, 4-4, 5-5 हवेली क्यों खोलें? सीधी सी बात है कि वो संप्रदाय के प्रचार के लिए चल नहीं रही है। हाँ, जैसे मिशनरी जंगलन में जा जाके खोलें चर्च, तो प्रचार के लिए खोलें। अपने यहाँ तो अपन देख सकें कि एक ठिकाने एक हवेली चली नहीं और कबूतर को झुंड जैसे दाना पे टूटे, ऐसे सब हवेली वाले महाराज वहां टूट पड़े अपनी अपनी हवेली खोलने के लिए। 40 समाचार, बधाई बधाई, सब हवेली खोल दें वहां। तो ये जो है वो संप्रदाय के प्रचार के लिए तो हो नहीं सके, नए प्रभु के सुख के विचार के लिए। अपन क्या वैष्णवन को सेवा सिखाने के लिए तो मुखिया भीतरिया काय को रखो, वैष्णवन को ही नवाओ, वो नहा के सब सीख जाएंगे, फिर पाछी पंचायत हो जाएगी। वाह के लिए भी नहीं है, सेवा सिखाने के लिए। तो खरगोश पकड़ के खाने के लिए किए गए ये सारो षड्यंत्र। यही तरह से यात्रा भी वैसे ही चल रही है। अपन कह रहे हैं कि बधाई 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 व्रज यात्रा, पर यदि व्रज यात्रा यदि संप्रदाय प्रचार के लिए तो एक एक यात्रा में 3-3 यात्रा क्यों उठे? एक यात्रा उठे वक्त 3 यात्रा घोषित कर जाए, क्योंकि हर गुसाई घबराया भयो कि मेरे जो क्लाइंट है उनको वो पटा के न ले जाए करके, वो न पटा जाए करके खुद की भी यात्रा घोषित कर दें। एक यात्रा घोषित होते ही इतनी घबराहट हुए, जुलाब सो लग जाए महाराजन को, कह रहे मारे अब पटा के ले जाएगा सब, तो वो भी डिक्लेयर कर दे कि चलो हमारी भी यात्रा पर। यदि सचमुच में यात्रा जो है वो ब्रज के लीलान को अनुभव वैष्णव उनको समझाने के लिए कर रहे हो, तो एक कर रहे हो तो बहुत हो गया।
आपको करने दो। सब कंपटीशन में यात्रा उठ रही है। वही कथा कथा की है पाची। मुझे लगे 50s में अचानक एक विधि भागवत की प्रकट हुई थी कथा की। वहां में उनने एक स्टाइल इवॉल्व करी, नंद नंदनी निधि पासे जवानी विधि ते वल्लभाचार्य ते प्रवाहनी नदी थी तणाव जता लोगों ने प्रभु पासे प्रणिधि करावनी जेथी के सुधी प्रभु करे अपनी ने शुद्ध पुष्टि थई जाए। लोगों ने कहा अच्छा तो ये कथा क्लिक भाई। उनने वो स्टाइल एडॉप्ट कर ली। स्टाइल एडॉप्ट करी पर बेसिक बात समझे नहीं, कैलकुलेशन करे नहीं बराबर। स्टाइल एडॉप्ट कर ली, याद करेगी कि बॉम्बास्टिक स्टाइल कितने लोगों को यह अर्थालंकार यमका अलंकार अनुप्रास की भाषा समझ में आवे। और ऐसी उटपटांग बात में प्रकाश ने विकास ने अवकाश ने संकाश ने चिदाभास ने भास ने त्रास ने, ये सब कौन समझ पाए कि क्या कथा हो रही है। कोई भी कुछ पता नहीं पड़े, पर लोगों ने कॉपी करनी शुरू करी। वो क्लिक भाई। उनने कहा अच्छा ये स्टाइल एडॉप्ट करी। उनने गागा के शुरू कर दी, पेटी बजा के। पेटी बजा के शुरू भाई, वो क्लिक भाई। कथाकार ने देखा अच्छा ये क्लिक हो गई। उनने ऑर्केस्ट्रा ला के शुरू कर दी कथा, पूरा ऑर्केस्ट्रा। अब बैक प्रोजेक्शन की कथाएं शुरू हो गई, अब ऑडियो विजुअल कथा शुरू हो गई। तो ये सब क्या है? भागवत प्रचार के लिए कुछ कथा नहीं है। ये न संप्रदाय प्रचार के लिए है न लीलानुभावन के लिए है। ये तो वो खरगोश को पकड़ने की सारी ट्रिक है, क्योंकि अपने को खरगोश को मांस बहा रहे हो है। तो चाहे हवेलियां हों, चाहे यात्राएं हों, चाहे ये कथाएं हों, बेसिकली खरगोश पकड़ने के सब अलग अलग उपाय हैं। और पाछो उतनी स्पष्टता नहीं है यहाँ में कि अपन सांझ को ऑफिस से आते हों, दुकान से आते हों और करती रहें और वो स्पष्ट विचारी हो नहीं कि उपकार कर रही है। वो तो क्या हमारा धंधा है, ऐसे स्पष्ट कबूल कर लें कि भाई हमारा धंधा है। वो धंधा भी नहीं कबूल करना कि हमारा धंधा है। वहां में उपकार को एक पाछो मारना है, घर किसी को मार दो एहसान से, तो रूप और निभाना है। तो ये जो मोह है ये बड़ा टेरिबल मोह है। ऐसे मोह महाप्रभु जी ने प्रकट नहीं कियो। वह को मुख्य कारण ये कि महाप्रभु जी जाकू ठाकुर जी पधराते थे, वकू पूरो पधराते थे, पूरो पधराते थे। इतना ही नहीं, कथा भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम अपने घर में करो, सेवा भी तुम अपने घर में करो, महाप्रभु जी की एजेंसी के थ्रू। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। तो वाकई लिए महाप्रभु जी ने उन दैवी जीवन को कभी भी मोहित नहीं किए, न कथा के लिए न सेवा के लिए। महाप्रभु जी या की नकल करके जो सेवा करना चाहते थे, या की नकल करके जो कथा करना चाहते थे, उनको प्राकृतानुकृति से मोहित कर रहे हैं कि भाई ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, या से तुम्हारे को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये आपको महाप्रभु जी को दान को और मोह को प्रकार है। और या डिसिप्लिन को अनुसरने में महाप्रभु जी जो प्रभु की जो त्रिधाबद्ध वृषभों को बंधन है, प्रभु को त्रिविध बंधन, वह त्रिविध बंधन को अनुसरना चाह रहे हैं, तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो अपन ने देखो, वह के तहत अपन ने कल ये भी देखो कि हमारे ताजी महाराज कैसे वो त्रिविध सुधा की बात कर रहे हैं कि महाप्रभु जी त्रिविध सुधा को दान कर रहे हैं। माने अवेयरनेस जगा रहे हैं अपने भीतर और भगवत भोग्यता को भाव जगा रहे हैं। जो अपन ने ब्रह्म संबंध की या सिद्धांत रहस्य की प्रक्रिया में
महाप्रभु जी के वचनंसु उपदेश पायो है कि निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थिति, या सेवा फल में अपन यह बात को समझ सकें कि अलौकिकस्तु भोग फलानां मध्ये प्रविशति। जो अलौकिक भोग है वो तो फलरूप भोग है। तो ये जो फलरूप भोग है, अलौकिक भोग, ये अलौकिक भोग जो है वो वाकु महाप्रभु जी स्पष्टतया ये समझाना चाह रहे हैं अपने को कि तुम या जीवन को खुद जियो, जहां में शुरुआत की इनिशियल स्टेज में ही सिर्फ इतना आग्रह रखे है कि सेवा कृतेर गुरोर आज्ञा। सेवा कृतेर, वहां में भी आप देखो तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि सेवा कृतेर गुरोर आज्ञा। सेवा गुरो द्वारा नहीं कहो है, सेवा कृतिर गुरोर द्वारा नहीं कहो है, सेवा कृते गुरोर आज्ञा कहो है कि गुरु के आज्ञा अनुसार तुम सेवा करो, सेवा गुरु के द्वारा करो, ऐसे नहीं कहो। क्योंकि स्पष्ट बात समझो या रहस्य को, क्योंकि सेवा में अपने को अपनी अहंता ममता को विनियोग करना है, और जो अपन अपनी अहंता ममता को विनियोग कर रहे हैं, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण को विनियोग कर रहे हैं, दारागार को विनियोग कर रहे हैं, वो सब अपनो विनियोग करना है। और वो जब विनियोग अपन करेंगे तब अपनो तनुवित्त को विनियोग होएगो, और वह तनुवित्त के विनियोग से अंत में अपनो चित्त जो है वो भगवान में प्रवण होएगो। शने शने या भोग्यता सु या भोग्यता के भाव सु अपनो चित्त में वह तरीके की भगवत तल्लीनता और भगवत प्रवणता आएगी कि जा प्रवणता के कारण प्रभु भगवान अपनों सेव्य भगवान अपने इतनो अधीन हो जाए कि फिर अपने में भी एक भोक्तृभाव पूरा पनप सके। वो वेणुनाद की सुधा को तीसरे स्टेज को एप्रिसिएशन है कि वो भगवान खुद भोग्य बन जाए। वही बात को द्वारकेश जी, क्योंकि द्वारकेश जी की मैंने आपको गए साल भी बताई थी कि 2 टीकाएं हैं। एक टीका उनने ब्रजभाषा में करी है, जो सर्वोत्तम स्तोत्र को अर्थ महाप्रभु जी परख घटा के कियो है, वो टीका है। तो वो जो दोहा रूप से जो टीका उनने करी है द्वारकेश जी ने, वहां में सारे इन नामन को अर्थ श्री महाप्रभु जी के पर घटायो है। और जो ये संस्कृत रूपी व्याख्या लिखी है, संस्कृत भाषा में जो व्याख्या लिखी है, वहां में तो उनको ठाकुर जी याद आ जा रहे हैं द्वारकेश जी को, क्योंकि उनको भागवत बाय हार्ट है। ये बड़ी विलक्षण बात है कि 108 नाम में उनको भागवत के सारी लीलाएं याद आ रही हैं। नाम महाप्रभु जी को पाठ कर रहे हैं और याद आ रही है भगवत लीला। तो वो जैसे मध्वाचार्य जी की टीका में मैंने आपको बताया कि गुरु को वंदन करते भय भी उनको ध्यान जो है वो भगवान पे फिसल जाए है। मध्वाचार्य जी ने वही बात कही ना कि वंदन करे गुरु को, पर ध्यान भगवान पे फिसल जाए गुरु को वंदन करते भय भी, और वहां फिसले भय ध्यान में भगवान ही ध्यान आवे। जाको अपने यहाँ आइडियल एग्जाम्पल यदि कोई हो तो सूरदास जी है कि जब तक महाप्रभु जी विराजे तब तक वो महाप्रभु जी को कीर्तन करने ही भूल गए। ऐसी लीला में तन्मयता सूरदास जी के प्रकट हो गई, जाको श्री गोसाई जी को कबूल करना पड़े कि पुष्टि को जहाज है ये। ऐसे तो एक नहीं अनेक भक्त होंगे, ये तो पद हतो पद गान हतो कारण ये बात प्रकट हो गई। अन्यथा ऐसे कितने ही भक्त होंगे कि जिनको महाप्रभु जी ने सेवा पधरा दी और वो वह तरह से तल्लीन हो गए कि अहं निरुद्धो रोधे न निरोध पदविंगत निरुद्धानंत रोधाय निरोधम वर्णयामि ते। तो वह तरीके की तन्मयता अपने सेव्य प्रभु में, अपने सेव्य प्रभु के गुणन में, सेव्य प्रभु के स्वरूप में, सेव्य प्रभु की लीला में प्रकट हो जानी कि वो अपना ध्यान बस वहां फिसल जाए, नहीं फिक्स हो जाए, फिसल के और वहां फिक्स हो जाए। वो तन्मयता महाप्रभु जी जगाना चाह रहे हैं।
वो तन्मयता जगाने के लिए महाप्रभु जी ने अधेय दान दियो है। और वह अधेय दान को जो देने को जो सामर्थ्य महाप्रभु जी को है, कौन को बोल रहे हो? तो वो जो अधेय दान को जो सामर्थ्य बोल रहे हो है, वह सामर्थ्य में जो है वो महोदार चरित्रवान को अर्थ टीकाकारन ने अपन ने कल ये देखो कि उनने महोदारता महाप्रभु जी पैसु फिसला के और ठाकुर जी तक पहुंचा दी कि महोदार तो ठाकुर जी है। और वो महोदार जो ठाकुर जी है वो ठाकुर जी वाले महाप्रभु जी हैं, या अर्थ में महोदार है, वान है, चरित्रवान है। महोदार चरित्र ठाकुर जी है और वो महोदार चरित्र वाला ठाकुर जी क्योंकि महाप्रभु जी के पास है, महाप्रभु जी के सर्वस्व के रूप में विराजे भयो है। मैं तुमको अपनो सर्वस्व देत हूँ, इनको तू अपनो सर्वस्व कर ही जानियो। या अर्थ में वो महोदार चरित्रवान है, महोदार चरित्र को उनके पास भंडार भरे भयो है, तो वो भंडार वो सबको दे रहे हैं। या तरीके की एक महोदारता है। ये महोदारता में उनने कोई जीव को माने वो खरगोश खाओ किसान की तरह मोह पैदा नहीं कियो, निर्मुग्ध रखे। उनको मोह भी पैदा कियो है तो प्रभु के बारे में भक्ति को मोह पैदा कियो है कि बस अपने ठाकुर जी में तुम तन्मय हो जाओ, बाकी सब बात भूल जाओ। ध्यान से अपन देखें तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति को जो सिद्धांत है, वह में भी बेवकूफ लोग समझे बिना ऐसी बात करें, पर प्रपंच विस्मृति, ये प्रपंच विस्मृति प्रपंच में रहते भय होनी है। प्रपंच की विस्मृति प्रपंच के त्याग के बाद नहीं महाप्रभु जी समझा रहे हैं। प्रपंच में रहते भय, गार्हस्थ्य में रहते भय, तुम्हारी व्यावृत्तियां जो हैं उनको निभाते भय, तुम्हारे परिवार को निभाते भय। परिवार में भी पाछी जो रेंज महाप्रभु जी ने बताई है कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्येत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत। और श्री हरिराय जी की व्याख्या करें कि यदि अपनों परिवार को जन भी यदि अपने सेवा में सहयोगी नहीं होते होए तो वाकू ऐसे मत मान लो कि वो आसुरी है, पर वाकू अपना बीमार अंग मान के, भाई अपने ही शरीर में कोई फोड़ा हो गया हो तो अपन वह फोड़ा को क्या करेंगे? आंखें शरीर को मारने लगे तभी कटवावे, बाकी छोटे मोटे फोड़ा फुंसिन को तो लेकर अपन जीवे ही है कि नहीं? अपने घर में भी कौन उनको काटे? तो अपनो कोई अंग बीमार है तो वह अपने अंग को बीमार मान के जैसे अपन निभावे, या तरह से अपने परिवार को भी कोई अपने को सहयोग नहीं करते होए। अब जैसे अब यह आंख से मुख नहीं दिखे, तब नहीं दिखे का मतलब क्या? ठाकुर जी के दर्शन भी आंख से नहीं होते। आंख को फोड़ूंगा थोड़ी मैं, भाई एक आंख से दिख रहे तो आनंद है, क्या कर लूं? फोड़ी थोड़ी जाएगी आंख। अपनी बीमार आंख है, जैसे नहीं ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, तो या तरह से अपन को निभावे ही है, छोड़े नहीं है। पर वो भाव, ऐसे कुछ भाव रख के और अपने को भगवत सेवा, भगवत कथा परायण अपनों को बनाना है। तो ये जो आखिर एक सिस्टम है, या सिस्टम में अपन समझ सकें कि महाप्रभु जी का जो अप्रोच है वो या तरीके को है कि भक्ति को अपने को पूरी जीनी है और जगत में रह के जीनी है। पर जगत में रह के जीने के साथ साथ वाको आइडियल क्या बताया कि जगत को भूल के जीनी है। तो जगत को भूलने के लिए कोई न कोई मोह तो अपने को चाहिए ही, कोई न कोई मोह तो अपने को चाहिए, क्योंकि जगत में रह के जगत को कोई न कोई मोह के बिना भूले नहीं जा सके। जैसे शरीर पे जा वक्त सर्जरी में डॉक्टर को कांटा चलते हो, वह वक्त पेन को भूले नहीं जा सके है। तो पेन को भूले नहीं जा सके है तो वो पेन भूले नहीं, वह के लिए कोई न कोई एनेस्थेसिया की अपने को जरूरत पड़े है। वह तरह से कोई न कोई एनेस्थेसिया को मोह अपने को पैदा करना पड़ेगा। और वो एनेस्थेसिया का मोह क्या है? तुम्हारी सेवा, कथा परायणता, तुम्हारी धर्म की जो है वो भगवद अभिमुखता, तुम्हारी लौकिकता की भगवद अभिमुखता, लौकिकत्व,
वैदिकत्वम कापट्यात्तेषु नान्यथा। एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि एक मौनी बाबा आते, अब तो मर गए, तो मौनी बाबा महागिलिंडर, यहां पाटिया टांग ले, 25 साल